जय जय श्री राधे। बिस्वाड़ न्यूज़ के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बिस्वाड़ न्यूज़ के सभी दर्शकों के लिए कुछ विशेष लेकर आए हैं कि कार्तिक मास में विशेष क्या है और क्यों हम इस कार्तिक मास का उत्सव मनाते हैं। तो कार्तिक मास में दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने ऊखल से बांध दिया था। तो ऊखल से मैया को जब बांधा तो दामोदर नाम उनका पड़ा, क्योंकि क्या था कि एक दिन भगवान जब प्रातःकाल उठे तो मैया से बोले कि मैया मुझको खाने के लिए कुछ माखन चाहिए। तो मैया ने उनको बोल दिया कि बेटा रुको, अभी मैं थोड़ा अभी कार्य कर रही हूँ, उसके बाद मैं तुझको देती हूँ। लेकिन भगवान नहीं माने, भगवान रोने लगे, कन्हैया रोने लगे। तो मैया ने उनको बुलाया और अपने गोदी में बिठाकर अपना स्तनपान कराने लगी। तो मैया से पूछने लगे कन्हैया, लाला बोले मैया ये एक बात तो बता मुझे, तुझको दूध प्यारा लगता है कि पूत प्यारा लगता है। मैया यशोदा बोली कि बेटा तू तो मेरे 80 साल की उम्र में एक पुत्र हुआ है, तो मुझे दूध और दही से माखन से क्या, मेरा तो एक पुत्र है, तू ही मुझको प्यारा है। तो लाला बड़े खुश हुए, कन्हैया बड़ा खुश हुआ, बोले मैया मुझसे बड़ा प्रेम करती है। अब थोड़ी देर बाद कन्हैया ने सोचा कि मैं थोड़ा मैया की परीक्षा तो करूं कि मुझसे कितना प्रेम करती है ये। तो जब प्रेम की परीक्षा करने के लिए तो एक चूल्हे पर वहीं बराबर में दूध उबल रहा था। तो दूध उबल रहा था तो भगवान ने एक हवा को इशारा दिया कि आप अग्नि को थोड़ा तेज करिए जिससे कि दूध उफनने लगेगा। तो ऐसे हुआ और अग्नि तेज हुई और दूध उफनने लगा और गिरने लगा। और मैया ने जैसे ही देखा कि मेरा दूध उफन गया है, उफन रहा है, जल रहा है अग्नि में, तो मैया ने कन्हैया को फेंका, अरे हट दारी के, तेरे चक्कर में तो मेरे सारे दूध जल गया और तू मुझे यहाँ बातों में लगा के रखा है। मैया छोड़ करके चली गई। भगवान को बड़ी गुस्सा ही, बोले कि अभी तो मैया बोल रही थी कि मुझे पूत प्यारा है, अब दूध के लिए भग गई, कैसी दुष्ट मैया है मेरी। अब वो तो चलेगी, भगवान को रोष आ गया, क्रोध आ गया। अब जैसे ही गई तो भगवान ने क्या किया, एक ईंट का पत्थर उठाया, एक पत्थर उठाया और जैसे वो मैया दही चला रही थी उस मटकी की, वहां बहुत सारी मटकियां थी, उन सबको फोड़ दिया। और उन सबको फोड़ने के बाद में अब उनको डर लगने लगा कि क्या करेगा, मैया को पता पड़ेगी तो मुझे बहुत मारेगी। अब डर के मारे कन्हैया भगने लगे। जब मैया वापस में आई लौट करके, देखा कि यहाँ तो सारा दही फैला हुआ है, हो ना हो ये जरूर लाला का ही काम है। अब मैया उसको ढूंढने के लिए गए। अब कन्हैया तो डर के मारे छुपे। अब मैया उनके पीछे पीछे, कन्हैया भागे आगे आगे। मैया ने एक छड़ी ले ली और छड़ी को पकड़ करके मैया भागने लगी कि ए कन्हैया रुक, आज मैं तुझको बताती हूँ, तेरा से बहुत शैतानी सुनी है मैंने, रोज गोपियां तेरी शिकायत लेके आती हैं, लेकिन आज तक मैं किसी का विश्वास नहीं करती थी, आज तूने मेरे घर में ये उद्यम कर दिया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब कन्हैया भगने लगे, मैया पीछे से भगने लगी, बोले रुक जा, लेकिन आखिरकार मैया थक गई, लेकिन कन्हैया नहीं रुके, ना पकड़ में आए। अब जैसे ही थक गई, बोले लाला अब तो मैं थक गई, अब तो मेरे हाथ में आ जा। मैया बोले कन्हैया बोले मैया तू मुझको मारेगी, इसलिए मैं तेरे हाथ में नहीं आ रहा। बोले नहीं मारेंगी, तू आ तो जा पहले। बोले छड़ी को फेंक तब आऊंगी। तो मैया ने छड़ी को भी फेंक दिया और फिर कन्हैया आ गए। अब जैसे ही कन्हैया आए तो मैया ने गम से उनका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद में उनको बांधने लगी ऊखल से, क्योंकि जब भी कन्हैया चोरी करते थे तो ऊखल जो है लोहे का जो धान कूटने वाला होता है, उस ऊखल पे चढ़ करके ही भगवान मटकियां फोड़ा करते थे। अब मटकियां फोड़ दी तो इसलिए उस ऊखल से मैया बांधने लगी। तो सुबह से शाम हो गई, लेकिन और 9 लाख गायों की रस्सी भी छोटी पड़ गई, लेकिन कन्हैया बंधने में नहीं आए। जब बंधने में नहीं आए और भगवान ने देखा कि मेरी मैया थक चुकी है बांधते बांधते, अब मुझको बंधना चाहिए। क्यों, और भगवान क्यों नहीं बंध पा रहे थे? क्योंकि देखिए, एक होता है भगवान की कृपा और एक होता है भक्त का प्रयास। जब तक भक्त प्रयास नहीं करेगा तो भगवान भी कृपा नहीं करेंगे। इसलिए भक्तों, भगवान की कृपा को पाना है तो भगवान को पाने के लिए प्रयास भी करना पड़ेगा।
जब देखा, परिश्रम किया मैया ने, लेकिन नहीं बांध पाई। 9 लाख गाय की रस्सी छोटी पड़ गई। बोले मैया तू मुझको क्रोध से बांध रही है, इसलिए मैं तेरे हाथ में नहीं आ रहा हूं, ना ही मैं तुझसे बंध रहा हूं, इसलिए तू मुझको प्रेम से बांध। बोले प्रेम से कैसे बांधूं, मैं तो प्रेम से बांध रही हूं। बोले अपनी जो तू बाल बांधती है उसकी रस्सी लेके आ, अपने लहंगे का नाड़ा लेके आ, और राधा जी का लहंगे का नाड़ा और मटकी चलाने वाली, जो रस्सी चलाने वाली होती है, दही चलाने वाली रस्सी, उसको लेकर आ, और फिर मैं तेरे बंधन में आऊंगा। तो मैया ने लाई और बांधा, और बांध करके मैया चले गई दिवाली का पूजन करने के लिए। अब क्या देखते हैं कि भगवान को लीला करनी थी। 2 वृक्ष खड़े थे आंगन में, यमला अर्जुन, दोनों कुबेर के पुत्र थे। श्राप दिया था नारद जी ने कि आप दोनों वृक्ष बन जाओगे, क्योंकि वह एक यमुना जी में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे, स्त्रियों के साथ में मदिरा पान करके। क्यों? उनको नशा किस बात का? एक तो मदिरा का नशा, और उसको ये भी नशा था कि हम तो कुबेर के पुत्र हैं, तो पैसे की गर्मी तो वैसे भी हो जाएगी। देखो ऐसे वैसे तो सारे नशे सब छूट जाएंगे, उतर जाएंगे, लेकिन पैसे का नशा तो हर वक्त सर चढ़ करके बोलता है। तो उनको पैसे की गर्मी थी, तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी तो कुबेर हैं, वित्त मंत्री हैं देवताओं के। उन्होंने कहा ठीक है, करने लगे स्नान मदिरा पान कर। जब वहां से नारद जी निकले तो उन्होंने देखा तो ये 2 मूर्ख कौन स्नान कर रहे हैं, आकर के देखा, लेकिन उन दोनों ने नारद भगवान को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने इनको श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे। बोले प्रभु उद्धार कैसे होगा? बोले भगवान कृष्ण आएंगे द्वापर युग में तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, उखल लीला होगी। तो भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए ही ये उखल लीला रची थी। मैया बांध के चले गई, और ये 2 वृक्ष बन करके यहीं खड़े थे, यमला अर्जुन, दोनों कुबेर के पुत्र। भगवान उखल को पीछे से बांधते घसीटते घसीटते दोनों पेड़ों के बीच में फंसा दिया। तो बालेन निष्कर्ष यतान वलूखलम तद दामोदरेण तरशोत्कलितांग्रि बंधो निष्पेत तु परम विक्रमिताते वेप स्कंद प्रवाल विटपु कृतचंड शब्दो। भगवान ने दोनों पेड़ों के बीच में उसको फंसा दिया, और जैसे ही थोड़ा सा जोर लगाया कि भगवान ने दोनों वृक्षों को गिरा दिया, और उन वृक्षों में से दोनों महापुरुष निकल के और भगवान की स्तुति करने लगे कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, हमारी वाणी आपका निरंतर गान करते रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा करते रहें, हमारे पैर आपके धाम को आते रहें, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, हमारा संपूर्ण शरीर आपकी सेवा में और आपके लिए ही रहे, हमारी बस यही इच्छा है। ऐसे स्तुति करे, और वो वहां से चले गए। तो इस कार्तिक मास में इसको एक और नाम बोलते हैं दामोदर मास। दाम बोलते हैं रस्सी को, और उदर माने पेट, उदर का बंधन किया तो दामोदर नाम पड़ा। बोलो दामोदर लाल की जय हो। तो दामोदर नाम उनका पड़ गया, इसलिए दामोदर मास, कार्तिक मास, ये दोनों एक ही हैं। इसमें विशेष महत्वता क्या है इस कार्तिक मास की, दामोदर मास की? इसमें दीपदान किया जाता है। एक दीपदान करने से 1000 दीपदान का फल आपको प्राप्त होता है, और उस दीपदान को भी यदि आप उस स्थान पर करेंगे जहां इस लीला को रचाया गया था, तो आपको लाखों गुना उसका फल प्राप्त होगा। आपके पूर्वजों के भी जो ना अंधकार हो जाता है, अज्ञान का अंधकार, वो सभी अंधकार आपका मिट जाएगा। एक दीपदान आप करेंगे, उखल बंधन पर आप इस लीला का प्रतिपादन हुआ, उसका आप दे करके श्रवण करें, दर्शन करें, और वहीं आप दीपदान भी करें, जिसके करने से आपके सारे विकार, जो भी अज्ञान का अंधकार है, वो भी दूर हो जाएगा। इसीलिए कार्तिक मास में विशेष महत्व क्या है दीपदान करने का। आप ऐसे प्रतिदिन करिए, दीपदान दिखाइए भगवान को। एक दामोदर अष्टक का नाम, एक दामोदर स्तोत्र है, दामोदर अष्टकम। इसके आप करने से आप इसका एक जाप करो, एक पाठ करिए, एक दीपदान दिखाइए भगवान के लिए। हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। किसी भी कार्य की, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। मात्र एक दीपदान और एक दामोदर अष्टक का पाठ आप भगवान के लिए समर्पित कर दें, इससे आपका जीवन का जो भी अंधकार है वो सारा दूर हो जाएगा। तो आप कभी भी जाइए श्री उखल बंधन आश्रम, यमला अर्जुन उद्धार पुरानी गोकुल, वहां जाकर के इस लीला का श्रवण करिए, लीला को देखिए। और सबसे बड़ी बात है, उस स्थान पे जाने का महत्व ही कार्तिक मास में है, क्योंकि कार्तिक मास की लीला है, कार्तिक मास में ही वहां जाने का महत्व है।
तो मेरा आप सभी से प्रार्थना है कि आप वहाँ जाइए, दर्शन करें, प्रणाम करें, क्योंकि हम भी वहाँ जाते आते रहते हैं। बोलो दामोदर लाल की जय हो।